आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में जो मेड इन इंडिया वेपन्स है उन्होंने कमाल कर दिया। और दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि ये जो वेपन्स हैं हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हम कर ही रहे हैं। हमारे देखिए, कोई प्रोडक्ट जो होता है उसकी इफेक्टिवनेस काम आती है जब वो ग्राउंड पे आता है, जब वो टेस्ट होता है। तो हमारे प्रोडक्ट का टेस्ट हो चुका है। हम अमेरिका के, इजराइल के प्रोडक्ट की बात करते हैं, चाइना की तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन भारत के प्रोडक्ट्स ने दिखा दिया है कि आयरन डोम से भी बढ़िया है हमारा प्रोडक्ट। 100% एफिशिएंसी है। तो ये कौन से ऐसे मेड इन इंडिया वेपन्स हैं ऑपरेशन सिंदूर में जो यूज़ हुए, चलिए उनकी बात करते हैं। चैनल को यार सब्सक्राइब कर दे, 1 सेकंड लगेगा। और डार्क साइकोलॉजी का आज हमने एक दिन के लिए ये कूपन कोड जो है वो बढ़ा दिया है। सो टुडे इज़ द लास्ट डे। पॉजिटिव कूपन कोड यूज़ करिए। अगर आप मैनिपुलेट नहीं होना चाहते हैं, माइंड गेम्स को काउंटर करना चाहते हैं, आप मैनिपुलेशन को अवॉइड करना चाहते हैं, पॉजिटिव मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाए और चेक करें। तो आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमने जो हमारी खुद की आत्मनिर्भरता है उस पर यह दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। तो उसमें सबसे बढ़िया जो वेपन था, जो हथियार था, वो रहा हमारा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस ने तबाही मचा दी है। जो 9 ठिकानों को मारा है ना, हमने ब्रह्मोस यूज़ किया है, जो कि एक गेम चेंजर है। और ये हम हाथ से नहीं, बहुत पहले से डेवलप कर रहे हैं। जब हमारा मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम है, उनके संरक्षण में ये पूरा शुरू हुआ था 1980s में। ब्रह्मपुत्र और मॉस्कवा, ये दोनों नदियां हैं, एक भारत की, एक रशिया की। तो रशिया और भारत ने, दोनों ने साथ मिलकर, रशिया ने थोड़ा इनिशियल बूस्ट दिया, लेकिन अब तो भारत खुद ही बना रहा है। तो अगर ब्रह्मोस की बात करते हैं तो मैक जो होता है ना, ये मैश या मैक जो भी आप बोले, ये स्पीड ऑफ साउंड उसको दिखाता है। जैसे 2.8, इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ साउंड से ये 2.8 गुना ज्यादा है, राइट। फिर उसके बाद ये सबसे बड़ा वेपन था हमारा जब हमने पाकिस्तान को स्ट्राइक किया। डीआरडीओ और रशिया की एनपीओएम, ये जॉइंट वेंचर है जो बनाते हैं। और ये आप लैंड से, जमीन से, समुद्र से, एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं ना, और एयर से आप फिट कर दीजिए इसको अपने एयरक्राफ्ट में, इनफैक्ट सबमरीन से, हर जगह से आप ब्रह्मोस को लॉन्च कर सकते हैं। और इसी वजह से दोस्तों, पूरी दुनिया ने, फिलीपींस ने तो खरीदा ही खरीदा है, और पूरी दुनिया जो है इंटरेस्ट दिखा रही है। 2019 में आपको बताता हूं कि इसकी रेंज 450 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर दी गई। ये तो खाली कहने की है। अभी दोस्तों, मैं जहां रहता हूं लखनऊ में, वहां पे ब्रह्मोस की नई फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया है। हर साल 100 से 150 मिसाइलें जो हैं वो बनाई जाएंगी। और जाहिर सी बात है कि आपने ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए कहते ना कि एक तीर से 2 निशाने हो गए। एक तो आपने पाकिस्तान को मार दिया, और दूसरी चीज आपने दुनिया को बता दिया कि जो हमने वेपन्स बनाए हैं वो कितने इफेक्टिव हैं, ठीक है ना। तो इससे हमारी जो है वो हथियारों की मांग बढ़ेगी। तो भारत जो है वो पहला कंट्री बना है जिसने फर्स्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो सुखोई 30 में लगा दी। और इसी सुखोई 30 ने ही तो मारा है। सुखोई 30 ने जैम किया, मारा, और पीछे राफेल भी था, जो लोकेशंस हिट किए हैं हमने। तो देख लीजिए, ब्रह्मोस जो है वो इन सब जगह से लॉन्च किया जा सकता है। अब वैसे तो इसकी अभी 290 किलोमीटर थी, लेकिन इसको 450 किलोमीटर जो अपग्रेडेड वर्जन है। अब देखिए, हमेशा ये वर्जन कहते हैं ना कि भाई ये ओल्डर वर्जन भी ले लो, थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। तो जो थोड़े से वैसे देश है तो वो ओल्डर वर्जन भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो मैक्स, इसकी जो स्पीड है वो 2.8 मैक है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये क्रूज मिसाइल है। तो ये लो एल्टीट्यूड, मतलब बहुत ही रेडार से बचते हुए ये चलती है, ठीक है ना, बहुत तेजी से जाती है। और इसमें इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हो, ओके। फिर उसके बाद फायर एंड फॉरगेट है कि मतलब एक बार आपने इसको लॉन्च कर दिया फिर ये वापस नहीं आएगी, है ना। एक बार टारगेट लॉक हो गया तो खेल खत्म, आप इसको गाइड नहीं कर सकते। और उसके बाद रेडार सिग्नेचर ऐसा है ना कि आप इसको इंटरसेप्ट ही नहीं कर सकते। तभी तो खैर हमारे यहाँ अभी एक जो डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है उसमें ये बताया कि हमने 23 मिनट के अंदर अंदर सारे सिस्टम को जैम कर दिया था पाकिस्तान में, और ये चाइना के थे, तो कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाया था। और 23 मिनट के अंदर अंदर हम मार मुर के वापस आ गए। आप समझ सकते हैं, वो बैठे रह गए। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक पे थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, सोनिक मतलब क्या, स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड, अलग अलग होती है, हालांकि बता दूं, मीडियम अलग अलग में, एयर में, वैक्यूम में अलग अलग होगी, ठीक है ना। स्पीड ऑफ साउंड वेरी करती है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है ना, सुपरसोनिक मतलब स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा, ठीक है ना। इंफ्रासोनिक मतलब, सबसोनिक मतलब कम, ठीक है। अब यहां पे सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो 1 मैक से 5 मैक तक जाती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड तक भी और उससे 5 गुना ज्यादा भी।
तो ब्रह्मोस जो है वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल। ये 5 से 10 इसका रेंज होता है, ठीक है ना। जैसे रशिया की जरकॉन, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। देखिए मिसाइल को आपको बहुत तेज बनाना पड़ेगा, क्योंकि सट्ट से निकलती है मिसाइलें, पटाख से निकलती है, आपको दिखेगी ही नहीं। तो उससे तेज आपको वेपनरी बनानी पड़ेगी ताकि उसको कैच करके वो मार सके, वरना तो वो निकल जाएंगी, वो पकड़ ही नहीं पाएंगी, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं आप, सब सोनिक तो 0.86, यानी कि अब ये देखिए, अच्छा ये बहुत बढ़िया है, ये आप कंपेयर, ये मील्स पर आर है, माइल्स पर आर है, तो 660 माइल्स पर आर, आप विश्वास कर सकते हैं, लगभग 1000 से 1100 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी तेज जो है वो एक मिसाइल चलती है। अगर वो सब सोनिक हो 0.86, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से कम, फिर उसके बाद आइए सुपर सोनिक, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा। इसकी जो स्पीड है लगभग ये देख सकते हैं कि 3393 ये हाइपरसोनिक में आ जाती है, और ये 1350 यहां पे आ जाती है। तो ये देखिए कि 5000 4000 मील्स प्रति घंटा की रफ्तार से मिसाइलें जो हैं वो चलती हैं। फिर हाइपरसोनिक तो बहुत ही ज़्यादा, जिसकी जो स्पीड है वो बहुत साउंड की स्पीड से 5-10 गुना ज़्यादा होती है। ओके, फिलीपींस ने $375 मिलियन हमको दिए और बोला कि सर ब्रह्मोस दे दीजिए और अपग्रेडेड वर्जन दीजिएगा, और अभी तो हम हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, ये बन के तैयार हो जाएगी 2-3 साल में। हाइपरसोनिक मिसाइल दोस्तों हर किसी के पास नहीं है, स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी के साथ आप इसको मार ही नहीं सकते। एक बार ये पावर आ गई हमारे पास तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है। और ब्रह्मोस प्रोडक्शन फैसिलिटी, जैसा कि मैंने बताया कि लखनऊ में भी लॉन्च हुई है, तो 100 से 150 मिसाइल जो है हर साल प्रोड्यूस होगी। हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम में ऑलरेडी है। दूसरा हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, ये तो मिसाइल की बात की, अब हम अपने डिफेंस सिस्टम की बात कर लेते हैं, वो है आकाश। आकाश को इस बार हमने टेस्ट किया, इससे पहले हमने आकाश को कभी टेस्ट नहीं किया था। मैंने बताया ना कि ये सब हमारी टेस्टिंग हो गई। ये भारत का आयरन डोम है, 100% एफिशिएंसी। आप समझ सकते हैं S400, अब तो हम S500 खरीदने वाले हैं रशिया से। तो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल जो है उसको भी DRDO ने बनाया है। DRDO जो है वो कमाल का काम कर रहा है दोस्तों, इनको पूरी पावर दे देनी चाहिए, इंडिपेंडेंस दे देनी चाहिए। भारत डायनेमिक्स के साथ इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है, और देखिए प्राइवेट सेक्टर भी अब डिफेंस में आया है, और इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन प्राइवेट सेक्टर आएगा ना, हमारी डिफेंस सिस्टम, डिफेंस टेक्नोलॉजी और ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन भी हल्का सा हुआ है। फिर यहां पे जो पाकिस्तान के एरियल इंट्रूजन्स, भाई पाकिस्तान ने 300 से 400 ड्रोन्स भेजे थे और एक जगह पे भी नहीं फटे, कुछ जगह गिरे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ही कम, और पाकिस्तान उसका भी सबूत नहीं दे पाया। तो ये एक साथ 4 टारगेट्स को मारता है जो कि आपके 25 किलोमीटर की रेंज में आते हैं। अब उसके बाद इसका जो अपग्रेडेड वेरिएंट है आकाश NG, ये आपके 70 से 80 किलोमीटर तक, अब 100 किलोमीटर मान के चलिए, ये टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। ओके, अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स ECCM लगा हुआ है। सिस्टम जो है ये उधर एनिमी के पास जब वो मारता है, या अगर एयरक्राफ्ट आएगा तो उसके पास प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम होगा, उसको भी जैम कर देगा, ये जैम कर देगा। आते ही हमारी टेरिटरी में आएगा, उनका सारे सिग्नल जैम, वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा, तो यानी कि वो निष्क्रिय हो जाएगा एक तरीके से। फिर उसके बाद छोटा सा होता है, ये बहुत बड़ा नहीं है, तो आप इसको कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हो, किसी भी टेरेन में आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। आयरन डोम से इसको कंपेयर किया गया है, और ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट इन सबको इंटरसेप्ट करने के लिए लगाया गया है। 2022 में हमने आर्मेनिया, आपको पता है भारत एक मेडिटेरेनियन अलायंस बना रहा है, आप देख रहे हैं ना, ग्रीस, टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। टर्की ने तो बोल दिया हाँ हम खड़े रहेंगे पाकिस्तान के साथ। 50% भारत ने बोला, जो टूरिज्म था ना 50% पैकेजेस कैंसिल कर दिए कि जाएंगे नहीं, टर्की अजरबैजान भी नहीं जाएंगे। अभी ये जो जितने भी आपके देश है ना, अजरबैजान हो गया, जॉर्जिया हो गया, ये ईस्टर्न यूरोप में, ये एक तरीके से अगर आप वेस्ट स्विट्जरलैंड नहीं जा पाते तो इन देशों में घूम लो, काफी टूरिज्म बढ़ा था, लेकिन भारत ने बोला नहीं है जाएंगे, जाओ जो खाना उखाड़ लो। ये बहुत अच्छी बात है, बॉयकॉट टर्की और अजरबैजान ट्रेंड चल रहा है। तो भारत, अब अजरबैजान की लड़ाई आर्मीनिया से है, तो भारत ने आर्मीनिया को हथियार देने शुरू कर दिए, और 15 आकाश यूनिट ब्राजील और इजिप्ट को दिए हैं हमने, आप समझ रहे हो। और मतलब उन्होंने भी इंटरेस्ट दिखा, भी दिए नहीं है। और मैंने क्या बताया कि बेटे, मतलब जो हमारी टेस्टिंग हुई है, अभी पूरी दुनिया आएगी इसके पीछे। तो शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मतलब जमीन पे है और हवा में कोई आ रहा है तो वहां पे मारेगी। तो वल्नरेबल एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। अभी हमने इधर वेस्टर्न बॉर्डर पे, ईस्टर्न बॉर्डर पे, दोनों ही जगह इसको लगाया है। मोबाइल प्लेटफॉर्म पे आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आसानी से कॉन्फ़िगर हो जाता है। अब इसमें भी फायर एंड फॉरगेट मोड है, ठीक है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बार आकाश एक्टिव हुआ तो फिर वो मिसाइल को मार के ही छोड़ेगा, ठीक है ना।
उसके बाद हर एक मिसाइल 20 फीट लॉन्ग होती है, 710 किलो वजन होता है और 60 किलो का वॉरहेड होता है। ओके, बिल्कुल आगे जो लगता है, प्रोबेबिलिटी जो है वो 88% है, क्या बात है, लेकिन यहाँ तो 100%, और सिंगल मिसाइल, और 99% है अगर दो आए, क्या, अगर एक मिसाइल आ रही तो 88% उसको खत्म करेगा, लेकिन अगर जत्थे में मिसाइल आ रही है तो 99%, आयरन डोम से भी ज्यादा। ओके तो ये चीज है, और फुली ऑटोमेटिक है, रियल टाइम मल्टी सेंसर और डेटा प्रोसेसिंग है। इसको इंडियन एयरफोर्स और आर्मी दोनों ने ही जो है वो इंडक्ट किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इसको मिलकर बनाया है। टाटा एडवांस सिस्टम, लांसर एंड टूब्रो ने भी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट किया है। तो मैंने बताया ना, डीआरडीओ विद प्राइवेटाइजेशन, विद प्राइवेट सेक्टर भारत की ताकत बढ़ा रहे हैं। और अभी जो नया आकाश एनजी वेरिएंट है वो और ही बढ़िया है, ठीक है ना, वो 70 से 80 किलोमीटर तक मारता है। ओके, ये इसमें रेडार्स होते हैं, हर कोई भी डिफेंस सिस्टम है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेडार, ठीक है ना। तो ये जो है 64 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है और 8 मिसाइल साइमल्टेनियसली फायर करता है। अभी अगर जब स्पाइडर हो गया S-400 के साथ कंबाइन होता है तो ये और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। सिंगल अगर आप इसको अकेले लगा दे तो ये मारेगा, बहुत मारेगा, 99% एफिशिएंसी के साथ मारेगा, लेकिन अगर आपने इसको सपोर्ट दे दिया तो ये और ज्यादा घातक हो जाएगा, ठीक है ना। लॉन्चर्स है, हर बैटरी में 4 लॉन्चर्स होते हैं और हर लॉन्चर में 3 मिसाइल होती है, ठीक है ना, यानी कि 12 मिसाइल तर 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 एक साथ फायर करता है। देखे ना आपने, ऐसे गोले टाइप के सिलेंड्रिकल शेप में लॉन्चर्स बने होते हैं। फिर कमांड एंड कंट्रोल होता है, बैटरी कंट्रोल सेंटर और ग्रुप कंट्रोल सेंटर। ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक बड़ी सी ट्रक होती है, ये 5-6 ट्रक एक साथ होती है, जिसमें 2-3 तो रेडार की होती हैं, एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। तो रेडार डिटेक्ट करेगा, फिर तुरंत कंट्रोल सेंटर जो बड़ी सी ट्रक होती है उसको सिग्नल भेजेगा और वो बोलेगा कि हाँ मिसाइल फायर करो, ठीक है ना। तो दूसरी ट्रक में होती है। तो सारे सिस्टम जो है वो देख सकते हैं ना, इसी तरीके से चलते हैं। तो ये तो ट्रूप कंट्रोल सेंटर है, ये रेडार होते हैं, इस तरीके से बड़े बड़े रेडार होते हैं। 2-3 रेडार तो हर डिफेंस सिस्टम में होते ही हैं। फिर आपका ड्रोन सिस्टम जो ड्रोन को खत्म करता है, D4। अब ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है इसको भी डीआरडीओ ने बनाया है। सारे ड्रोन अटैक को हमने मार गिराया, ठीक है ना। सिस्टम जो है अगेन वो रेडार, आरएफ सेंसर और आईआर इंफ्रारेड कैमरा जो है वो यूज करता है 360 डिग्री डिटेक्शन के लिए। आपको पता है कि रात में रात में सारे अटैक हो रात में ही होंगे, तो इंफ्रारेड को ही ये यूज करेगा, ठीक है ना, ताकि अच्छे से देखा जा सके। अब इसमें LRDE बेंगलुरु, चेस हैदराबाद, IRDE देहरादून जो है वो उसने मदद की है, जो हमारा D4 एंटी ड्रोन सिस्टम है। फिर उसके बाद जो हमने कोलैबोरेट किया है, जैसे हमने बराक और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये हमने इजराइल के साथ मिलकर बनाया है। डीआरडीओ और इजराइल एयरस्पेस जो इंडस्ट्रीज है, इसने ये लगभग 70 किलोमीटर तक टारगेट को इंटरसेप्ट करता है। लैंड नेवल प्लेटफॉर्म पे इससे आप फायर कर सकते हैं। भारत डायनेमिक्स, कल्याणी राफेल और टाटा एडवांस सिस्टम ने बनाया है। फिर उसके बाद आपका स्काई स्ट्राइकर कामिकाजे ड्रोन। कामिकाजे पायलट कौन होते थे? 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान हारने लगा था तो बोला कि पूरा प्लेन लेके घुस जाना, मर जाना, लेकिन दुश्मन को तबाह कर देना। तो ये कामिकाजे ड्रोन भी यही होते हैं, ये आते नहीं है वापस, एक बार आपने लॉक किया ये खत्म हो जाएंगे। और आपको बता दूं, जो इजराइल ने हमको ड्रोन दिए, जो हार्पी जो हेरॉन ड्रोन है हमारे पास, अगर जैसे क्या है ना कि वो टारगेट को एनालाइज करेंगे, जैसे आपने बोला कि इस मिसाइल सिस्टम को उड़ाना है, तो वहां पे वो पहले देखेंगे कि कोई सिविलियन तो नहीं है। अगर कोई आदमी होगा उसको नहीं उड़ाएंगे, मिसाइल सिस्टम कोई उड़ाएंगे, वो आप समझ रहे हो, उसको देखते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमने बनाई है। अब देखिए जो हमारा डिफेंस अचीवमेंट है वो कमाल है, लेकिन दोस्तों चैलेंजेस भी हैं, ठीक है, इतना आसान नहीं है। राजनाथ सिंह ने, जाहिर सी बात है, जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट्स है वो रिकॉर्ड हाई पे रहा है ना। इस बार हमने काफ़ी कुछ बेचा है, लगभग 23,500 करोड़ का सामान जो है वो दुनिया को बेचा है। लेकिन दोस्तों फिर भी अभी भी हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। इस पे काम करना है, हमको टेक पे काम करना है, हमको साइबर सिक्योरिटी पे और काम करना है। भारत अभी भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंपोर्टर है। दुनिया से भारत जो है वो हथियार मंगाता है। अमेरिका क्राइसिस मैनेज कर रहा है, उसको पता है कि अगर क्राइसिस सॉल्व हो गई तो फिर हमारे हथियार कौन खरीदेगा। 8.3% ग्लोबल शेयर है सिपरी के हिसाब से। रशिया जो है सबसे ज़्यादा बेचता है भारत को, 36% अब रशिया से सामान लेते हैं। लेकिन 2010 से 14 तक जहाँ पे 72% था, आज 2015 से 19 तक ये 55% हुआ, क्योंकि हमने डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया। हम इजराइल, अमेरिका और फ्रांस से भी जो वेपन्स है वो लेने लगे। उसके बाद भारत का जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल है वो कमाल है। मैंने बताया कि दूसरे देशों के साथ भी भारत पार्टनर कर रहा है, जॉइंट वेंचर कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज खोल रहा है। इसमें इलेक्ट्रिकल सबमरीन, 6 इलेक्ट्रिकल डीजल सबमरीन 43,000 करोड़ की, 111 नेवल हेलीकॉप्टर,
21,000 करोड़ के, 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट 1,25,000 करोड़ की। तो एनालिस्ट यही बताते हैं कि एक तरीके से जो हम इंफ्रास्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं हमारे डिफेंस सिस्टम की, वो आगे जाके बहुत ही बढ़िया साबित होगी। और हो सकता है कि आगे आने वाले 10-15 सालों में हम 90% जो वेपन्स है वो घर में ही बनाने लगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डार्क साइकोलॉजी का लिंक दिया है, कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।